और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड का डिमांड बात मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाए दिल्ली में और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड के बारे में बात मानता है, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। All the electronic medias, print medias, social medias, and we have invited you all here for the press briefing to tell you about the elections that was held yesterday. So may I invite our chairman Tripura to kindly brief the media. All, मैं मीडिया के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वोटर, हर एक व्यक्ति जिसने TT-EDC इलेक्शन में वोट किया है। मैं उनको मीडिया के थ्रू हम भाई बोलना चाहता हूँ, द लाइन ऑफ हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस TT-EDC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने किया, पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में, शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TT-EDC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TT-EDC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम बंद हुआ। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते, हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स, ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली खुमुलुंग में 1-2 जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, पेकरजोला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट INPT के जो है दानसन चित्रा, उसको सिलेचुरी मनोबंकुल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, भोजनगर, वाकीनगर, लेम्बुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाजार, मालपासा में भी प्रॉब्लम हुआ। मिर्ज़ा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है, उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रोक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरी बात अभी मुझे राउंड से हुई है, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रॉन्ग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट
मैं अपील करना चाहता हूँ 10 तारीख को काउंटिंग होगा। उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ तीपरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स केडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिज़ल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात आ जाए पूरे इंडिया में। चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो हमारा ग्रेटर तीपरालैंड का डिमांड बात मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाए दिल्ली में और वो हमारा ग्रेटर तीपरालैंड के बारे में बात मानता है, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। और अगर बीजेपी रेडी है हमारा ग्रेटर तीपरालैंड के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ। मेरा डिमांड है ग्रेटर तीपरालैंड, जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूँगा। वन एंड ओनली डिमांड, राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था। आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड क्यों? वन एंड ओनली डिमांड था ना बीजेपी का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो और आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ दें? आइडियोलॉजिकल डिमांड तो हम छोड़ देंगे, और हम तब हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहाँ में कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ में ये चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उस पर बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। दो ही आदमी सवाल पूछता है, तो प्रेस ने काम किया कि नहीं किया वो अलग बात है ना। तो वहाँ में पोलिंग स्टेशन में 50 पुलिस आदमी है, लेकिन अगर दो ही आदमी डंडा लेके गुंडा को भगाएगा और 40 बैठ के रहेगा तो क्या होगा? तो मैं नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। जो 60 से 70 बूथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पुलिस का प्रेजेंस था, लेकिन पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ पहुंच जाने से वर्दी लेकर काम नहीं होता। जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है, तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने के लिए। सर माय लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि तीपरा मोहताब मेजॉरिटी लेके आ सकता है। आपके पास अलायंस पार्टनर भी है जहाँ पे सीनियर लीडर्स भी हैं। सीएम के रेस में कौन रहेगा ये बाद में डिसाइड होगा या आप ही रहेंगे? नहीं, वो तो क्लियर है। ये पूरा इलेक्शन मेरे नाम में लड़ा गया, मेरे फेस पे लड़ा गया। और हमने हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर, अगर आपने पावर में आया, फर्स्ट काम क्या आप हाथ में लोगे बेसिकली? मैंने कहा है कि मैं वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है डीसी में, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है,
हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपने वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सर युवा के लिए आपका क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान वही है जो सबके लिए प्लान है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन तो हम 95 ईयर ओल्ड को दे नहीं सकते। अगर हम प्राइमरी हेल्थ में देंगे तो हेल्थ में प्राइमरी में बच्चे लोग भी आते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्टिविटी में तो सबसे ज़्यादा यूथ ही। मेरा मतलब है रोजगार के लिए। हाँ, आप ये बोलिए ना, यूथ को आप तो यूथ में रोज़गार सिर्फ नहीं, स्किल बिल्डिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सॉफ्ट लोन्स भी है, वो सब को हम ड्यूली एक नया मॉडल लेके हम काम करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है जहाँ में आप हाफ लोन देते हो, हाफ मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, वैसा नहीं होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं और हम प्रॉपर स्किल बिल्डिंग देना चाहते हैं। इसके लिए स्किल बिल्डिंग के लिए आपको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए और टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। मीडिया को बोलता हूँ कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ FIR फाइल किया गया है और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ दैट द पोल्स आर ओवर, रिजल्ट्स आने वाला है, क्या लगता है त्रिपुरा कितना सीट्स के आएगा? अगर नहीं आएगा किसके साथ अलायंस हो सकता है, क्या हो सकता है? अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी के साथ है, CPM रनिंग में नहीं है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM के जो स्पोक्स पर्सन है, लेफ्ट फ्रंट के कन्वेनर, उन्होंने कहा अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि त्रिपुरा मोथा दे फॉल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, दे विल थिंक ऑन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू त्रिपुरा। विल त्रिपुरा गो इन टॉक विद CPM इफ रिक्वायर्ड? किसने कहा है? बिजनधर। बिजनधर को एक्चुअली ऐसा करिए, मैं आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको SMS करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ना कि थ्रू मीडिया। ही कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं है।